समूह कार्य में गतिविधि निर्माण कर रहे हैं। हमारा समूह संख्या 6 है। इसमें घटाव बोर्ड एक बनाया गया है। घटाव बोर्ड के माध्यम से बच्चों को घटाना सिखाया जाएगा। उस ये बोर्ड बना है, यहाँ ऊपर कुछ संख्याएं दी गई है। वो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी भाषा एवं गणित विषय पर आधारित ब्लॉक रानीपुर के सेवारत शिक्षकों की 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण बीआरसी रानीपुर पर हो रहा है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र रानीपुर के 620 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर से लगायत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय और खंड शिक्षा अधिकारी रानीपुर कर रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य भाषा एवं गणित विषय की बुनियादी अवधारणाओं को मजबूत कर सभी विद्यालयों को निपुण बनाना है। खंड शिक्षा अधिकारी रानीपुर श्री सुनील कुमार सिंह जी प्रतिदिन इस प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। संदर्भदाता एआरपी श्री स्वामीनाथ चौहान, श्री धर्मराज चौहान, श्री सुरेंद्र चौहान, श्री हरिकेश राम, श्री महेश गुप्ता बेहतरीन तरीकों एवं गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। निपुण भारत के अंतर्गत गणित की दक्षताएं और भाषा की दक्षताएं, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का उपयोग, शिक्षण चक्र, शिक्षण योजना, अधिगम सामग्री और कक्षा प्रबंधन, साप्ताहिक वार्षिक शिक्षण उद्देश्य, आकलन ट्रैकर, निपुण सूची आदि से संबंधित अवधारणाएं इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों को समझाया जा रहा है, जिससे विद्यालयों के बच्चों को निपुण बनाने में उन्हें कोई कठिनाई न हो। इसी क्रम में 5वें और 6वें बैच का प्रशिक्षण इन दिनों बीआरसी रानीपुर चल रहा है। ब्लॉक प्रशिक्षण FLN इस प्रशिक्षण का नाम है, जिसमें साक्षरता ज्ञान और संख्यात्मक ज्ञान बच्चों के अंदर प्राप्त हो सके, इसको लेकर के टीचरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण करीब 6-7 बैचों में चलेगा और इस तरह से कुल एक दिन में 2 बैच चलते हैं, तो कुल 12 बैचों में होना है। लगभग 600 लोगों का प्रशिक्षण किया जाना है। सर, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों में संख्यात्मक ज्ञान और भाषा का ज्ञान बेहतर हो सके, क्योंकि जब बच्चे पढ़ना लिखना छोटी क्लासों के 1 2 3 4 5 के जब पढ़ना सीख जाते हैं, छोटे मोटे जोड़ घटाव के सवाल कर लेते हैं गुणा भाग के, तो उनको उनकी एक तरह से पढ़ने में अभिरुचि जागृत हो जाती है और शेष आगे की उनकी पढ़ाई आसान हो जाती है। इसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे ये अभियान चलाया जा रहा है कि बच्चों में न्यूमरेसी का ज्ञान हो सके और उनके अंदर भाषा का विकास हो सके। शब्द पठन हो गया। जब शब्द पठन कराएंगे तो उसके बाद जब आप जो प्रक्रिया कर रहे हैं, हालांकि संदर्शिका में ये नहीं लिखा है कि आप वहां गतिविधि प्रारंभ कर देंगे। संदर्शिका में लिखा है कि आप तुरंत डिकोडिंग के आगे वाला चरण जो चलाएंगे, आप कार्य पुस्तिका बच्चों की खोलवाएंगे। अब जब वहां कार्य पुस्तिका खोलेंगे कि पेज नंबर 15 खोलिए, तो आप देखे होंगे कि वहां लिखा है कि क से बनने वाले शब्द पे गोला लगाओ। ध्यान दिया है? क अक्षर से शुरू होने वाले, क वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों पे गोला लगाओ। वही लगाना है, श्यामपट पे नहीं कार्य करवाना है, कार्य पुस्तिका पे के लिए। जब हम क्यों का सवाल करते हैं, जैसे कि अगर आपके सामने कक्षा में समस्या आ गई कि आपके बच्चे जो है नहीं भर पाते हैं, तो हम कहेंगे क्यों नहीं भर पाते हैं। पहला क्यों हुआ कि आपके बच्चे कार्य पुस्तिका को क्यों नहीं भर पा रहे हैं, तो अब समाधान खोजा जाएगा। हम हमारे साहब के पास कार्य पुस्तिका के बच्चे क्यों नहीं, तो पता चलेगा कि आप जो है उनको जो है सही से निर्देश नहीं दे रहे, सही से नहीं बता पा। ये पूरा हमने आपको एक बार इसका हम वीडियो बना के आपको भेजेंगे। ये पूरा बनाया गया है कि कौवे हिसाब से आपको स्टेप पढ़ाना है। ये स्टेप हमने आप बना दिया पहले से ही, बस आपको
इसका बस भाव ग्रहण करना है। तो हम एक बार ये आपको दे देंगे, तो आप उसको जो है 5 स्टेप इसमें दिया है कि कौन स्टेप में क्या करना है, कौन स्टेप में क्या करना है। इससे आपका यह गणित शिक्षा एकदम आसान हो जाएगा, सफल हो जाएगा। देखिए परिचय हमें कहाँ से मिलेगा? शिक्षण योजना से। फिर अवधारणात्मक समझ भी कहाँ से मिलेगी? शिक्षण योजना। और शिक्षण योजना कहाँ मिलेगा? संदर्शिका में। अभ्यास कहाँ मिलेगा? कार्य पुस्तिका में। कार्य पुस्तिका के किस भाग में मिलेगा? कार्य पत्रक में। अनुप्रयोग कहाँ मिलेगा? गणितीय खेल से मिलेगा। यानी गणितीय खेल द्वारा बच्चा उसको यूज करना सीख जाएगा। और विस्तार यानी उसका प्रसार हम कहाँ से कराएंगे? प्रोजेक्ट कार्य से। तो ये स्टेप्स हैं, 5 स्टेप से हम बच्चों को गणित पढ़ना सिखाएंगे। पहला परिचय कराना, दूसरा दक्षता शिक्षण पर कार्य कराना, तीसरा अभ्यास पर कार्य कराना, चौथा उसका यूज करना सिखाना, और 5वां क्या करना है? उस पर प्रोजेक्ट। अगले 7 सप्ताह है कक्षा 2 में, उन पे भी दोहराव का ही कार्य हो रहा है कि अभी जो हमारे कक्षा 2 में बच्चे आए हैं वो वर्ण पहचान से परिचित हैं, शब्द पठन पे कार्य कर रहे हैं, सरल पाठ पे। 5वें दिन साप्ताहिक पुनरावृत्ति के लिए है कि हम 4 दिन में जो कुछ सामग्री बच्चों को डिलीवर किया है उस सामग्री का हम जो है पुनरावृत्ति कर लेंगे। हमारे कितने बच्चे जो है अभी सीखने में पीछे रह गए, उनको एक और अवसर देते हुए उनको सिखाने का प्रयास करें। 6ठे दिन इस सामग्री का जो साप्ताहिक सामग्री उस सप्ताह में पढ़ाया हूं, उस सामग्री से संबंधित हम आकलन बच्चों का करेंगे कि कोई बताए? आप कहीं जवाब दे, पीछे जवाब दीजिए। तो हमें सबसे पीछे से 3, 4, 5 लोगों को कोई जवाब दे देना। टीम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? मेरा टीम बिल्डिंग काम नहीं होगा? नहीं, आपके सहयोग नहीं रहेगा अगर हम आपको नहीं समझेंगे। तब फिर पता नहीं क्यों लोग झगड़ते क्यों हैं? तो वही टीम बिल्डिंग है ना, इसमें तो झगड़ जाते हैं। आप मतलब एक दूसरे की को नहीं समझेंगे। यहाँ से सीखने की बात कोई अंतर पड़ जाएगी। टीम बिल्डिंग में दूर बैठ जाइए। 2 उदाहरण में बताता हूँ। एक कमरे में कुछ बैलून्स रखे हुए थे और कहा गया, मतलब इतने लोग आप लोग बैठे हैं, कमरे में बैलून रखा हुआ कि सबके नाम के बैलून है और जाके विदिन 5 मिनट में ले आइए। और सारे लोग बैलून लेने जाते हैं और 5 मिनट में किसी को मिल नहीं पाता, खोजते रहते कि मेरा नाम इसमें से ढेर सारे बैलून बीच में कहा। फिर कहा जाता है जाइए और अगर मान लीजिए इसमें से किसी के नाम का मिल गया तो आप उनका नाम बोल दीजिए, वो ले लिए। किसी को उनको बोल गया इस नाम से कौन है, वो अपना ले लिए। और विदिन 5 मिनट वही चीजें आराम से काम। ये टीम बिल्डिंग होती है। ये टीम वर्क जब किया लोगों ने, आसानी से चीजें हमारी